हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेला स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखें, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग निकालना सीखेंगे CI, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। क्वेश्चन है 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो 4,000 रुपया दिया गया है, यह हमारा क्या है? मूलधन। तो मूलधन बराबर 4,000। यहाँ पे 10% जो दिया गया है, ये वार्षिक ब्याज दर है, तो हमारा दर हो जाएगा 10%। और यहाँ पे 3 वर्ष जो दिया गया है, यह हमारा समय है, तो समय कितना हो जाएगा हमारा? 3 वर्ष। अब ज्ञात करना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, क्या होता है? फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CI। और मिश्रधन को कहा जाता है अमाउंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे A। और मूलधन को कहा जाता है प्रिंसिपल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे कहेंगे P। अब यहाँ पे हमें मूलधन तो मालूम है 4,000, परंतु मिश्रधन मालूम है नहीं, तो कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज? तो सबसे पहले हम लोग मिश्रधन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मिश्रधन। तो मिश्रधन का भी फार्मूला होता है दोस्त, मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटा में 100 का घात समय। मिश्रधन को कहा जाता है इंग्लिश में अमाउंट A, मूलधन को कहा जाता है इंग्लिश में प्रिंसिपल, यानी कि P, गुणे 1 प्लस दर को कहा जाता है रेट, यानी कि R, और समय को कहा जाता है T, यानी कि टाइम। इसे n से भी प्रदर्शित किया जाता है या t से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है? n या t। इस फार्मूले पे हम लोग मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मूलधन दिया है हमारा 4,000 गुणे 1 प्लस दर कितना दिया है? 10% बटा में 100 का घात समय कितना है? 3। कितना है? 3 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा 4,000 गुणे 1 प्लस 10 बटा 100। इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 110 बटा में 100 और घात 3। 1 में 10 बटा 100 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 110 बटा में 100। इसे हम लोग एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे, ठीक है? अब हमारा हो जाएगा 4,000 गुणे, यहाँ पे देखिए 110 बटा में 100 है, 110 बटा में 100 है। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और सरल कर देंगे हम लोग। अब हो जाएगा 11 बटा 10 का घात 3। 11 बटा 10 का घात 3। अब यहाँ पे हमारा हो गया 4,000 गुणे 11 बटा 10 का घात 3 है, यानी कि 11 बटा 10 का गुणा 3 बार। 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा में 10। जैसे कि x का स्क्वायर रहता है, यानी कि x का घात 2 रहेगा, तो इसका मतलब x का गुणा 2 बार, x का गुणा 2 बार। यह होता है आपका बेस आधार, ये होता है घात, ठीक है? क्या होता है? घात। तो यानी कि जितना घात रहेगा आधार का उतना बार गुणा। तो ठीक वैसे यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4,000 गुणे, यहाँ पे देखिए भिन्न का हमारा गुणा है। क्या है? गुणा है, ये भिन्न का ही गुणा है। तो भिन्न का गुणा का प्रावधान है अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, यानी कि ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली संख्या के साथ। तो 11 का गुणा 11 में करेंगे तो होगा हमारा 121, और 121 का गुणा 11 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,331।
बट्टा में नीचे वाले संख्या के साथ गुणा नीचे वाली संख्या के साथ करेंगे। 10 का गुणा 10 में यानी कि 100 और 100 का गुणा 10 में करेंगे यानी कि 1000। अब दोस्त यहाँ पे देखिए नीचे 1000 है, 1000 में 3 जीरो और ऊपर 4000 है, 4000 में 3 जीरो, तो 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारा ऊपर 4 गुणे 1331। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे आपस में तो हमारा हो जाएगा 5324। गुणा करिए, 4 एक कम 4, 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13 को 3 हासिल 1, 4 एक कम 4 1 5, 5324। ये जो 5324 है ये हमारा है मिश्र धन यानी कि अमाउंट। क्या है? अमाउंट, मिश्र धन। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन यानी कि A माइनस मूलधन यानी कि P। तो मिश्र धन हमारा कितना है दोस्त? 5324, 5324 और माइनस मूलधन कितना है? 4000। कितना है? 4000। 5324 में से 4000 घटा देंगे तो हमारा होगा 1324 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो दोस्त इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी अगले नेक्स्ट शानदार जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।